जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में संसारिकता का और उस परम पिता परमात्मा का गुह्य ज्ञान अर्जुन के सामने रखा और उसी की समाप्ति करते हुए वो आज के श्लोक में कहते हैं कि जो कुछ भी श्रेष्ठ ज्ञान था, जो कुछ भी गोपनीय ज्ञान था, वो मैंने आज तुम्हें बता दिया है। और इस ज्ञान को समझकर व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है और अपने सभी प्रयासों में वो परिपूर्ण हो जाता है। तो क्या कहते हैं आज के श्लोक में, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतं कृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, कितना बड़ा विशेषण उन्होंने अर्जुन के लिए प्रयोग किया। अनग, अग शब्द का अर्थ होता है पाप, और जब भी हम किसी के आगे आ या अन लगा देते हैं तो वो उसका विपरीत अर्थ का बोधक बन जाता है। पाप का उल्टा निष्पाप। संसार में पाप रहित जीवन को बिताना बहुत कठिन है और वो पाप रहित जीवन बिताया अर्जुन ने। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन। तो ये श्लोक हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि जिस विशेषणों का प्रयोग उन्होंने किसी भी मनुष्य के लिए अगर श्री कृष्ण ने किया है तो हमें वो सीख देते हैं कि जिस तरह अर्जुन ने इस धरती पर जन्म लेकर के अपने जन्म को पाप रहित बनाया, उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने जीवन को पाप रहित बिताना चाहिए। जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि आप पाप के भागी बनो। तो पापी ना बने, इसके लिए हम श्री कृष्ण के द्वारा इस अध्याय में बताए हुए नियमों का विधिवत पालन करें। तो वो क्या कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गुह्य सिद्धांत समझाया है। वैदिक ग्रंथों की रचना भी श्री कृष्ण के निर्देशानुसार की गई और उसमें जो गूढ़ रहस्य था उसका वर्णन भी उन्होंने गीता के माध्यम से श्री कृष्ण को किया और कहा कि उस गुह्य सिद्धांत को मैंने आज तुझे बता दिया है। और ये ऐसा सिद्धांत है जिसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है और अपने सभी प्रयासों में वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य ही इस ज्ञान को प्राप्त करना है। और जिसने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके लिए और कुछ प्राप्त करने योग्य है ही नहीं। तो इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, उन्होंने कहा इति शब्द से उन्होंने इसका आरंभ किया, अर्थात जिसका अर्थ है ये जो गुह्य ज्ञान था, मैंने तुम्हें इन 20 श्लोकों में सभी वेदों का सार समझा दिया है। ये जो इस अध्याय के 20 श्लोक थे, ये बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि संसारिकता का पूरा ज्ञान और इस संसारिकता को पार कैसा करना है और उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वो पूरा का पूरा श्री कृष्ण ने इन 20 श्लोकों में बता दिया है। संसार क्या है, संसार रूपी वृक्ष कैसा है, उसको हमने पीपल का वृक्ष क्यों कहा। पीपल के वृक्ष के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य था, जिसको कि मैंने एक अलग वीडियो के द्वारा सबके साथ साझा किया है। तो संसार की प्रकृति की विवेचना से आरंभ करते हुए उन्होंने पदार्थ और आत्मा के बीच के अंतर का बोध कराया है कि संसार की प्रकृति कैसी है,
संसार के विषय और आत्मा के बीच संबंध क्या है, उन दोनों का अंतर क्या है, ये पूरी तरह से श्री कृष्ण ने इसका बोध अर्जुन को कराया। अर्जुन माध्यम था, पर अर्जुन के माध्यम से शिक्षित किसको किया? इस पूरे जग को, पूरे संसार को। और अंततः परम पुरुष के रूप में परम तत्व की अनुभूति करवाई कि उस परम पुरुष का ज्ञान ही परम सत्य का ज्ञान है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस ज्ञान को जो मैंने तुझे बताया है, इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है वह वास्तव में प्रबुद्ध हो जाता है। ऐसी वर्णन करके आत्मा और आत्मा के सभी कार्यों और कर्तव्यों को प्राप्त करके व्यक्ति क्या है? भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। तो ये अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को इसलिए संक्षिप्त रूप में बताया गया ताकि वह संसारिकता को समझ सके, वह परम सत्ता के तीनों स्वरूपों को समझ सके, वह परमात्मा, भगवान और ब्रह्म की प्रकृति को समझ सके, और विषयों और आत्मा का मन और इंद्रियों के साथ क्या संबंध है उसको समझ सके, और शरीर कैसे चेतना को धारण करता है उसको समझ सके। तो ये पूरा का पूरा जो एक गुह्य ज्ञान था उन्होंने अर्जुन के सामने स्पष्ट किया ताकि अर्जुन इस ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था में आ जाए, और जिसके लिए उसको मानव शरीर की प्राप्ति हुई है उस शरीर की सभी कार्यों को संपन्न कर सके। अर्जुन केवल एक साधन था। अर्जुन को साधन बनाकर इस सृष्टि पर जितना भी मानव समूह है, श्री कृष्ण ने उस पूरे मानव समूह को जागृत करने का आदेश दिया है, और अनक शब्द के माध्यम से उन्होंने मानव जाति को ये संदेश दिया है कि वह जीवन ऐसा व्यतीत करे कि कभी भी उसका जीवन में पाप का लेश भी ना आए, कोई ऐसा कार्य ना करे ताकि उसको जीवन में पाप लगे और उसको भुगतान करना पड़े। हर श्लोक में श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया है कि हमें अपने कर्मों का भुगतान किसी ना किसी रूप में करना पड़ता है। आप समाज में नेत्रहीन, किसी अंग विकार से युक्त, किसी स्वास्थ्य की पीड़ा में ग्रस्त अनेक लोगों को देखते हो, ये हमारे द्वारा किए गए किसी न किसी पाप का ही हमारा परिणाम होता है। इससे ऊपर मुझे नहीं कहूँगी, इतना कहने पर ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों श्री कृष्ण ने कहा कि हमें पाप रहित जीवन बिताना है, ताकि हम ऐसे किसी भी चीज़ का हम अगले जन्म में हमें प्राप्ति ना हो। हमारा अगला जन्म भी ईश्वर हमें ऐसे ही सुखों से परिपूर्ण और अपनी भक्ति में लगाने वाला बनाए रखे, जैसे भक्ति की ओर उसने हमारे इस जीवन को मोड़ा है। तो जैसे हमारे जीवन को उस परमपिता परमात्मा ने अपनी ओर लगाया है, मेरी उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि जो भी इस श्लोक को सुनता है उसके जीवन में भी इसी तरह से परिवर्तन आए और वो भी उसी तरह परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाए, और वह भी उसी अलौकिक आनंद, उसी अलौकिक अनुभूति का अनुभव करे जिस अलौकिक अनुभूति को हम अनुभव करते हैं। तो करते हैं उस सच्चित अनंत स्वरूप परमात्मा की अलौकिक अनुभूति का वर्णन इस चैनल से जुड़कर, इसे सब्सक्राइब करके और लाइक करके, क्योंकि हमने हर चीज़ में अच्छाई को ढूंढना है। तो ढूंढते हैं अच्छाई को और उस परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति का अपने अंदर अनुभव करते हैं। जय श्री कृष्ण।